नमस्कार मित्रों, यह अनंत ब्रह्मांड अलख निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा का खेल है। जैसे बालक मिट्टी के घड़ौंदे बनाता है, कुछ समय उसमें रहने का अभिनय करता है और अंत में उसे ध्वस्त कर चल देता है। उसी प्रकार पर ब्रह्म भी इस अनंत सृष्टि की रचना करता है, उसका पालन करता है और अंत में उसका संहार कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही उसकी क्रीड़ा है, यही उसका अभिनय है, यही उसका मनोविनोद है, यही उसकी निर्गुण लीला है, जिसमें हम उसकी लीला को तो देख सकते हैं परंतु उस लीलाकर्ता को नहीं देख पाते। भगवान की इन्हीं निर्गुण लीला पर विस्मय विमुद होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि सब कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए। पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकृति के असंख्य ब्रह्मांडों को बनाने बिगाड़ने का यह अनवरत कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा, यह कोई नहीं जान सकता। उसके लिए सृष्टि, पालन एवं संहार तीनों प्रकार की लीलाएं समान हैं, तो उसे सृष्टि कहते हैं। और जब बिना सोन्मुख परिणाम होता है तो उसे प्रलय कहते हैं। सृष्टि और प्रलय के मध्य की दशा का नाम स्थिति है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही उसका मूल कारण हूँ। वह पूर्ण ब्रह्मा अपने एक अंश से जगत को धारण करता है, पर स्वयं अचल रूप में स्थित रहता है। इसलिए श्रुति में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण की वृद्धि होती है। पूर्ण में से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण की ही बचा रहता है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव अंश युक्त होने पर भी पूर्ण है। दोस्तों, पिछले के 2 वीडियो में आपने देखा कि परम गोलोक धाम परमात्मा श्री कृष्ण से भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, धर्म मूर्ति देवी लक्ष्मी और प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई। आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं देवी सावित्री की उत्पत्ति कैसे हुई। कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुण देव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवी देवी तथा मेदिनी की उत्पत्ति के साथ साथ महाविष्णु की उत्पत्ति की कथा है। नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल दिव्य पुराणी ज्ञान में आपका स्वागत है। सूत जी शौनक ऋषि से कहते हैं, श्री कृष्ण की जीवा के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और हाथ में जपमाला लिए हुई थी। उन्हें सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री जी ने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन परब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन आरंभ किया। सावित्री देवी बोली, भगवान आप सबके बीज आदि कारण हैं, सनातन ब्रह्म ज्योति है, परात्पर निर्विकार एवं निरंजन पर ब्रह्म है। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। यूँ कहकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर आसीन हुई। कामदेव और रति की उत्पत्ति। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 वाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनमथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई, जो
दिव्य परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर समस्त प्राणियों की उसमें रति हो गई, इसलिए मनीषी पुरुष ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाण और पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बैठे। मारण, स्तंभन, जुम्भन, शोषण और उन्मादन ये कामदेव के 5 बाण हैं, उन्हीं को वे धारण करते हैं। अग्निदेव, स्वाहा, वरुण देव, वरुणानी और जल की उत्पत्ति। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए वामदेव ने बारी बारी से वे सभी बाण चलाए। फिर ईश्वर की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। काम के वशीभूत स्खलित महायोगी ब्रह्मा जी का वीर्य अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों तारों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ उसकी एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया था। तभी से जल के द्वारा आग बुझाने लगी। तत्पश्चात वहां एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो उस अग्नि के अधिदेवता थे। इसके बाद उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व से भी एक कन्या प्रकट हुई जो वरुणानी के नाम से विख्यात थी। वही वरुण की सती साध्वी प्रिया हुई। पवन देव और उनकी पत्नी वायवी देवी की उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ जो समस्त देहधारियों के प्राण हैं। खास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायुदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो वायु की पत्नी वायवी देवी कही गई है। विराट पुरुष महाविष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व के आधार व अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। वे स्थूल से भी स्थूलतम है, उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए वे महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप में परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। भूख से आतुर वह विराट पुरुष रोने लगा और भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है और 15वां भाग इस विराट पुरुष के होते हैं, क्योंकि वे स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। उन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है। भक्त उनको जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। भगवान ने उन्हें वर देते हुए कहा, आप बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी आपका नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में आप अपने अंश से क्षुद्र विराट रूप में स्थिर रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार के लिए ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव हुआ। उन रुद्रों में जो कालाग्नि नाम का रुद्र है वही विश्व के संहारक होंगे। भगवान विष्णु विश्व की रक्षा के लिए आपके क्षुद्र अंश से प्रकट होंगे। आप मुझ जगत पिता और मेरे हृदय में निवास करने वाली जगन माता को ध्यान के द्वारा
देख सकोगे। काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंच महाभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड और स्थावर जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। वे ही महाविष्णु माने जाते हैं। तेज में वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश के बराबर हैं। उनके एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड स्थित है। अतः इनके रोमकूपों में कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब की स्पष्ट संख्या बता पाना संभव नहीं है। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत वे महारणों के जल में शयन करते हैं। शयन करते समय इनके कानों के मल से 2 दैत्य मधु कैटव प्रकट हुए, जिनका भगवान नारायण ने वध कर दिया। उन्हीं के मेदे से यह सारी मेदिनी पृथ्वी निर्मित हुई। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है, जिसे वसुंधरा कहते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार वे विराट पुरुष अपने अंश से क्षुद्र विराट पुरुष हो गए। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। ये श्याम वर्ण के व पीताम्बरधारी हैं और जल रूपी शया पर सोए रहते हैं। इनको जनार्दन भी कहा जाता है। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को महाविराट के एक रोमकूप में स्थित क्षुद्र विराट के नाभि कमल से प्रकट होने का आदेश दिया। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उत्पन्न होकर वे ब्रह्मा उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड तथा कमल नाल के अंतिम छोर का पता नहीं लगा सके। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान व स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से सनकादिक 4 मानस पुत्र हुए। उनके ललाट से शिव के अंश 11 रुद्र हुए। क्षुद्र विराट के वाम भाग से जगत की रक्षा के लिए चतुर्भुज विष्णु हुए, जो श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा मेदिनी सृष्टि का निर्माण। पुराणों में मधु कैटव के शरीर से पृथ्वी की उत्पत्ति कही गई है, इसीलिए पृथ्वी का नाम मेदिनी भी पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मधु और कैटव के मेदे से मेदिनी की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने 8 प्रधान पर्वत सुमेरु, कैलाश, मलया, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुवेल और गंधमादन और अनेक छोटे छोटे पर्वत बनाए। फिर ब्रह्मा जी ने 7 समुद्रों क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृत, दधि तथा सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र की सृष्टि की। वह अनेकानेक नदियों, गांवों, नगरों व असंख्य वृक्षों की रचना की। 7 समुद्रों से घिरे 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, पलक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, न्यायग्रोध द्वीप तथा पुष्कर द्वीप का निर्माण किया। इनके अंदर 49 उपद्वीप भी है। ब्रह्मा जी ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के लिए 8 कुड़ियां व भगवान अनंत अर्थात शेषनाग जी के लिए पाताल में नगरी बनाई। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के ऊपर 7 स्वर्गों भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक की सृष्टि की। पृथ्वी के ऊपर भूवरलोक, उसके बाद भूवरलोक, उसके ऊपर स्वरलोक, तत्पश्चात जनलोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। मेरु के सबसे ऊपरी शिखर पर स्वर्ण की आभा वाला ब्रह्मलोक है। उससे ऊपर ध्रुवलोक है। मेरु पर्वत के नीचे 7 पताल अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल हैं, जो एक से दूसरे के नीचे स्थित है। सबसे नीचे रसातल है। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग तथा 7 पाताल सहित संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के अधिकार में है। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे महाविष्णु के रोमकूपों में स्थित हैं।
श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग दिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु व महेश, देवता, ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य आदि स्थित है। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। कृत्रिम विश्व व उसके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे अनित्य हैं। वैकुंठ, शिवलोक और गोलोक ही नित्य धाम है। जैसे कठपुतली के नाच में कठपुतली और उसका नृत्य दर्शकों को दिखाई देता है, परंतु कठपुतलियों को नचाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है, जिसे दर्शक देख नहीं पाते। इसी प्रकार यह संसार तो दिखता है, पर इसका संचालक परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। जो कुछ दिखता है वह सत्य नहीं है, सत्य तो केवल परब्रह्म परमात्मा है। श्रीमद्भागवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में अर्जुन को विश्व दर्शन कराकर यह शिक्षा दी कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब मेरा ही रूप है, सब मेरा ही स्वरूप है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस सृष्टि का सूत्रधार सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, हम सबके हृदय में व्याप्त है। जब हमारा चित्त निर्मल होगा तभी वह हमें दिखाई देगा। दोस्तों, इसी कथा के साथ ब्रह्म वैवर्त महापुराण ब्रह्मखंड का 4था अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जय।